नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, पॉलिटेक्निक सरकारी स्कूल कैसे मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर ये जो व्यक्ति ऐसे हों इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको सरकारी कॉलेज पॉलिटेक्निक में चाहिए, तो वही स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और बाकी जो व्यक्ति देख रहे हैं उनको एक नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे किसी व्यक्ति को कैसे बताना है कि आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिल सकता है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, इसी अनुसार मैं बच्चों का एडमिशन करवाता रहा हूँ और सरकारी कॉलेज उनको मिलता रहा है। तो इसीलिए आपको भी वो लॉजिक में बताऊँगा, इसी तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है और इस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको पूरा चांस है, फुल टू फुल चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज 100 to 100 मिलेगा। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि 13 तारीख को यानी 13 सितंबर को आपका रिजल्ट आया। पहला काम तो ये आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि 13 सितंबर को आपका रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि करीब 61.08 या 61 आप समझ लीजिए 0.2 ऐसे या 62% तक के स्टूडेंट सिर्फ क्या किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं। लगभग 62% लड़के, लगभग 62% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। बाकी सभी के सभी स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। जो भी इतना बचता है उसके बाद 38% स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब इसमें फ़ायदे की बात क्या है? सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है कि एक तो पहले नंबर तो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया और 62% में जो व्यक्ति 1 नंबर पाएगा, 2 नंबर पाएगा, 3 नंबर पाएगा या 10 नंबर 20 नंबर पाता है तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था है। हाँ, उनके लिए भी आपकी बार गोल्डन चांस है। जिन स्टूडेंट का 20 नंबर आया है ना, उनके लिए भी गोल्डन चांस मैं बता रहा हूँ। तो कम से कम इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। जो आपके ऐसे दोस्त हों जिनका एडमिशन और आपका एडमिशन एक ही स्कूल में होना है, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल यही लॉजिक अपनाना। चलिए उस बारे में मैं बात करता हूँ। जो बच्चे 20 नंबर पाते हैं तो उनके लिए क्या होगा। देखिए, अब की बार अगर 20 नंबर भी जो बच्चा पाए ना, काउंसलिंग तो 1 नंबर से आप हैं तब भी क्वालिफाई है कि काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ काउंसलिंग करवा सकते थे। अब की बार मैं बता रहा हूँ 20 नंबर भी है आपका तो भी आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं, लेकिन एक गलती नहीं करनी है और वो गलती आपको मैं बताऊँगा कि वो गलती क्या है जो नहीं करना है। सबसे पहले मैं चलता हूँ गर्ल्स पे। अगर गर्ल्स की यानी कि जो लड़कियाँ हैं उनके लिए सबसे अहम बात मैं बता दूँ। अगर मान लेते हैं वो उनका 100 नंबर आया है, अगर मान लेते हैं उनके 100 मार्क्स आए हैं, अगर उनके 100 मार्क्स आए हैं या इससे कम ही आया है या इससे लेस देन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको करना क्या है, उनको क्या करना है। सबसे पहला काम कि कुछ लड़के ऐसे जब ये जाते हैं काउंसलिंग कराने, तो जब ये काउंसलिंग कराने जाते हैं तो तमाम कॉलेज ऐसे चुनते हैं, यानी तमाम कॉलेज में वो लोग क्या चुन लेते हैं। सबसे अहम चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये लॉजिक आपने किया तो सही बता रहे, गारंटी के साथ आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और इसी वीडियो पे आके पुनः आप कमेंट करेंगे कि सर हमको सरकारी कॉलेज आपके अनुसार जैसे बताए थे आप उसी अनुसार से मैंने किया और मिल गया। जो भी कंप्यूटर्स वाले होंगे, जो ऑनलाइन करते होंगे, मैं भैया आपको भी रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ कि आप भी यही लॉजिक के अनुसार अपने तरीके से, यही लॉजिक के अनुसार अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपके ऑनलाइन करने वाले स्थान से कितने लड़कों को सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ये चीज़ें सभी लोग नहीं जानते। मैं करीब बता दूं आपको 7 से 8 सालों तक मैं यही चीज़ करते आ रहा हूं, 8 से 8 साल तक हो जा रहा, और हर साल आज तक मेरा कोई भी स्टूडेंट जिनका 22 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर है उनको भी सरकारी कॉलेज मिला है। तो बताइए आपको नहीं मिल सकता? मिलेगा, लेकिन आप वो गलती मत कीजिएगा। और गलती आप करते क्या हो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर वाले भैया लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं। लड़का जब काउंसलिंग कराने जाता है, जब वो काउंसलिंग कराने जाता है तो काउंसलिंग कराने के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सरकारी कॉलेज ही चुनना है। आप अपने दिमाग को, अपने चीज़ों को दिमाग में रखते हुए सरकारी कॉलेज के अलावा इसमें गलती से भी, आपसे गलती से भी एडेड कॉलेज नहीं आना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर एडेड कॉलेज आता है तो तुरंत आपका सरकारी वाली लिस्ट में नाम नहीं आएगा। सबसे पहली लिस्ट में नाम अगर आएगी तो आपका एडेड में जाएगा। यही गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती आप कर देते हो तो किसी कीमत पे आपकी काउंसलिंग नहीं होगी।
जितनी राउंड काउंसलिंग की चलेगी सभी राउंडों, फर्स्ट राउंड चलेगा 2 दिन 3 दिन जो भी चलता है, उस 2 दिन 3 दिन में आप काउंसलिंग कराओ। उसके बाद उसका रिजल्ट आए तुरंत उसको चेक कीजिए। पहले में नहीं आया दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तीसरे में आएगा। और मैं ये बता रहा हूँ, जिन लड़कों का 100 नंबर से ज़्यादा है, 100 मार्क्स से ज़्यादा, वो भी यही सिस्टम अपनाएंगे। अपने काउंसलिंग के दौरान कोई भी आपसे कहता नहीं एडेड कॉलेज डाल दो, बिल्कुल मत डलाना मेरे दोस्तों। आपको सरकारी कॉलेज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा मिलेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ। जब तक आज तक मैं जितने लोगों का एडमिशन कराया हूँ, इसी लॉजिक को मैं अपना के किया हूँ। जिनका 150, 250, 300 नंबर रहता था, उनका तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं था, मन चाहे स्कूल और मन चाहे ट्रेड मिलता था। लेकिन जिनका कम से कम नंबर रहता था, उनको भी मैं सरकारी कॉलेज दिलवाया हूँ और मनचाहा ट्रेड भी मिला है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी काउंसलिंग करवाइएगा, सरकारी कॉलेज के अलावा गलती से भी एडेड कॉलेज आप मत कीजिएगा। अब इसके बाद जितनी सरकारी कॉलेजें हैं, जितने भी लिस्ट आपको दिखेंगे काउंसलिंग में, सभी कॉलेजों को आप कर दीजिएगा। जिन बच्चों का 100 नंबर से कम रहेगा वो सभी कॉलेजों को टच कर देंगे, और जिनका 100 नंबर से ज़्यादा रहेगा तो वो ऐसे कॉलेज जो उनके दिमाग में होगा कि यही कॉलेज हमको मिल जाए तो ठीक है। कम से कम 10 कॉलेज से कम मत कीजिएगा, 10 कॉलेज से आप कम मत कीजिएगा। बात मेरी समझ रहे हैं? अगर इतना कर देते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब रही बात ट्रेड, कौन सी ट्रेड आप लेना चाहेंगे, कौन से ट्रेड में आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन से ट्रेड में आपको मिलने वाला है और कितने चांसेज रहते हैं। देखिए, आज के समय में लोगों की ज़रूरत जो बन गई है, अगर मैं आपको कह दूँ तो लोगों की जो ज़रूरत बन गई है, CS भी बहुत डिमांड में चल रहा है इस समय, कंप्यूटर साइंस। दूसरा अगर हम आपसे कह दें आज के समय में ज़रूरत है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको मिल जाए। तीसरी बात अगर हम आपसे कह दें तो आपको मिलना चाहिए क्या, सिविल, आपको सिविल की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट मैं आपसे कह दूं तो आपको क्या चाहिए, मैकेनिकल। अब इसमें आपको ये देखना है कि इन चारों ट्रेडों की बात मैं कर रहा हूं। आज के समय में इन चारों ट्रेडों का बहुत ही बोलबाला है। इन्हीं ट्रेडों में आपको सिर्फ जितने भी कॉलेज आपको चुनते हैं, उन सभी कॉलेजों में आपको सिर्फ यही ट्रेड डालने हैं, CS, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। इसमें से जिसका फेवरेट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा कि यही ट्रेड हमको मिलना चाहिए, तो उसको फर्स्ट बनाएगा। जिसको मैकेनिकल चाहिए वो फर्स्ट में मैकेनिकल डालेगा सभी कॉलेजों में, सेकंड में चाहिए तो सिविल चाहिए, और थर्ड में चाहिए तो इलेक्ट्रिकल, फोर्थ में CS है तो फोर्थ में CS। ये जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले कौन सा मिले, जो आपको पहले चाहिए उसे फर्स्ट नंबर पर स्कूल में कीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो स्कूल आप टच करोगे उस स्कूल में ये भी देख लेना कि इन चारों ट्रेडों में से कोई ट्रेड है या नहीं। तो उन ट्रेडों को रहेंगे तभी आप उसमें से काउंसलिंग कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। इतना बताने के बाद मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी तरीके से जिसका 20 नंबर से प्लस आया होगा ना, उनको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा, और यही गारंटी में लिख के बता दे रहा हूँ। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरा विश्वास रखिए कि पूरा का पूरा, लेकिन यही गलती मत कीजिएगा कि कोई भी कह देता है कि अगर आपका 20 नंबर आया है तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल सकता है। ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, एडेड भी कर दीजिए। नहीं, अगर 200 नंबर जिसका है ना, उसको भी नहीं सरकारी मिलेगा। अगर एडेड वो डाल देगा तो पहले एडेड कॉलेज मिलेगा। कम से कम 5 या 7 राउंड होते थे अब तक, लेकिन हो सकता है अब की बार बच्चे कम हैं तो राउंड जो काउंसलिंग की हो 5 तक ही हो, क्योंकि इससे पहले 7 तक होता था। तो 5 राउंडों में आपको क्या मिल जाएगा कि 5 राउंडों में सबसे बड़ी बात है कि पहले में आप चेक कीजिएगा, पहले में आपका आया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरे में रिटर्न कर दीजिएगा। रिटर्न वही चीज़ है, सेम टू सेम क्या कर दीजिएगा, फ्रेश कर दीजिएगा, फिर से वो चला जाएगा, फिर वही फ्रेश कर दीजिएगा, फिर से वो कर दीजिएगा। यानी 5 में बता रहा हूँ, तीसरे तक जाते जाते आपको कॉलेज मिल जाएगा कन्फर्म है। और एक फायदा मैं बता दूँ, क्योंकि अब तक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 11th में एडमिशन करवा लिया और उन्होंने एम बनाया था कि मैं पॉलिटेक्निक करूंगा। ऐसे भी 2-4% स्टूडेंट हैं जो अब 11th में एडमिशन करा लिए हैं, तो वो क्या करेंगे, पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों को करना है उनके लिए गोल्डन चांस है, बेहतरीन से बेहतरीन चांस है। अगर मेरे बताए हुए लॉजिक के अनुसार आप अगर करते हैं काउंसलिंग, तो मैं उम्मीद नहीं, पूरी गारंटी बता रहा हूँ कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई
तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर एक तरह से जो भी वीडियो मैं टॉपिक वाइज बनाता हूँ वो भी आपको मिलेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलेगा मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।